नारद न्यूज डेली बुलेटिन, खबरें आपके आसपास की, अब आपके मोबाइल पर। पुलिस कर्मियों द्वारा पत्रकारों से अभद्रता करने व खनन माफियाओं से सांठगांठ की शिकायत पर एसएसपी ने कालसी थाने में 2 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। एसएसपी ने क्षेत्र में हो रहे अवैध खनन को गंभीरता से लेते हुए सभी थाना चौकी प्रभारियों को उनके क्षेत्र में अवैध खनन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि 2 दिन पहले कालसी थाना क्षेत्र के हरिपुर में हो रहे अवैध खनन की कवरेज करने पहुंचे पत्रकारों के साथ खनन माफियाओं और पुलिस पिकेट ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा उनके मोबाइल छीनकर कवरेज किया गया डाटा डिलीट कर दिया था, जिसकी शिकायत पत्रकारों द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलीप सिंह कुंवर से की थी। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी द्वारा सीओ विकासनगर से घटना की रिपोर्ट मांगी गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर एसएसपी ने घटना में शामिल दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है और पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी देने वाले खनन माफियाओं पर कार्रवाई करने के लिए सीओ विकासनगर को निर्देशित किया है। कृषि विभाग द्वारा विकासनगर ब्लॉक सभागार में कृषक वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया और पशुपालकों व चिकित्सा अधिकारियों के बीच भी संवाद हुआ, जिसमें पशुओं में आ रही बीमारियों की रोकथाम व बचाव पर पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों व धान की फसल में चल रही बीमारियों की रोकथाम के लिए विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने संबंधित अधिकारियों को उचित कदम उठाने के दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग प्रत्येक गांव में जाकर बीमारी नियंत्रण हेतु दवाइयों का छिड़काव कराए ताकि बाकी बची हुई फसल को बचाकर किसानों के नुकसान को कम किया जा सके। कार्यक्रम में ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू ने कृषकों को फसल चक्र अपनाने के लिए बताया ताकि आगामी फसलों को रोग एवं बीमारियों से बचाया जा सके। इस दौरान मुख्य कृषि अधिकारी लतिका सिंह, कृषि वैज्ञानिक संजय राठी, किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर आदि मौजूद रहे। विकासनगर में प्रसव के दौरान चिकित्सक की लापरवाही से हुई महिला की मौत के मामले में मृतका के पति कुलविंदर और ग्रामीणों ने तहसील पर प्रदर्शन कर चिकित्सक व अस्पताल के खिलाफ प्रदर्शन कर कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। बता दें कि भट्टा रोड स्थित मदर एंड चाइल्ड अस्पताल में 27 वर्षीय गुरप्रीत कौर को प्रसव के लिए बृहस्पतिवार को भर्ती कराया था। रात में नॉर्मल डिलीवरी से उनको एक बेटी हुई। इसके बाद गुरप्रीत कौर की हालत बिगड़ गई। कुलविंदर सिंह अपनी पत्नी को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल लेकर दौड़ते रहे, लेकिन रास्ते में उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। बंद करो, बंद करो, बंद करो, जानलेवा अस्पताल बंद करो, बंद करो, बंद करो। डॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डॉक्टर सर, मेरी पत्नी गुरप्रीत कौर का जो है गर्भवती थी 9 महीने की, और मेरे पास कुछ उनके जानकार लोग डॉक्टर जो है डॉक्टर अनिल जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं, उन्होंने जो है मुझे बोला कि हमारे यहाँ पे हर चीज़ की सुविधा उपलब्ध है और हर प्रकार से मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगी और आप जो है हमारे यहाँ पे डिलीवरी कराओ, हमारा नया हॉस्पिटल है। और हम लोगों ने विश्वास करके इस चीज़ के ऊपर कि हम लोग क्या नाम उसका कि यहाँ पे अच्छा हॉस्पिटल है, नया हॉस्पिटल बना है, साफ़ सुथरा हॉस्पिटल है, हम यहाँ पे हर सुविधा जो है मिल जाएगी। क्योंकि कई बार पुराना हॉस्पिटल होता है तो उसमें क्या होता है कि कई बार बिस्तरे सही से नहीं मिलते, बेड सही से नहीं मिलता, तो हम इस सुविधा के लिए यहाँ इस हॉस्पिटल में आए थे और उन्होंने मुझे बहुत आश्वासन दिया था डॉक्टर अनिल ने कि यहाँ पे आपको किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं होगी और किसी प्रकार की कोई भी ऐसी लापरवाही नहीं है। हर प्रकार से डिलीवरी थी सर, 9 महीने की गर्भवती थी महिला, तो इसलिए क्या नाम उसका उन्होंने मैं यहाँ पर लेके आया था उनको कि मेरा अच्छे से जो है ट्रीटमेंट अच्छे से मन का सारा कुछ मिल जाएगा। कोई नया हॉस्पिटल है, यहाँ पे भीड़ नहीं है और हर तरीके से जो है मुझे यहाँ पे सब सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। और उसके बाद जो है इन्होंने वहाँ पे मैं लेके आया अपनी पत्नी को लाने के बाद इन्होंने भर्ती किया। मैंने कहा जी जो मेरा पहला बच्चा है वो मेरा 5.5 साल का है। 5.5 साल का बच्चा जो है मेरा ऑपरेशन से लेमन हॉस्पिटल में हुआ था, तो अब मैंने कहा इसका भी सिजेरियन से ही आप करना चाहो क्योंकि वैसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो उन्होंने बोला
कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप निश्चिंत रहिए कि जो ऑपरेशन अगर ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो इसको नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। मैंने कहा चाहने वाली बात नहीं है, आप सिर्फ एक कोशिश करके देख लो, अगर हो सकता है तो, नहीं तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए। हाँ जी, उसके बाद जो उसके सिर्फ डॉक्टर अनिल की लापरवाही की वजह से और उनके साथ जो स्टाफ है उन्होंने भी मुझे बहुत आश्वासित किया है कि जी आपकी पत्नी को बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, उन्होंने कभी यहाँ से रेफ़र किया कालिंदी हॉस्पिटल, कालिंदी से क्या नाम उसका सुभारती हॉस्पिटल में, सुभारती से इंद्रेश में, मतलब भगाते रहे हो, कहीं ने उन्होंने डॉक्टर अनिल ने कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में कोई बातचीत पहले नहीं करी, हमें गुमराह करके रखा, गुमराह करने के बाद जो है उन्होंने ऐसे करा। वो कब यहाँ से सुभारती से उन्होंने एक एम्बुलेंस चेंज करने के बाद एक चाल खेलने के बाद उन्होंने जो है उसको दूसरी उसमें शिफ्ट कर दिया, दूसरी एम्बुलेंस में शिफ्ट कर दिया। फिर वो अपनी एम्बुलेंस लेके वहाँ से फरार होने के फिराक में थे। हाँ जी, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ है। आप क्या चाहते हैं आप लोग, ये बताएं। मैं न्याय चाहता हूँ मेरी पत्नी के लिए, कि मुझे न्याय मिले कि मेरी पत्नी की हत्या जो है डॉक्टर अनिल के द्वारा हुई है, उनकी लापरवाही के द्वारा हुई है। उन्होंने भगा के मेरा जो है टाइम खराब